समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर के बारे में जानेंगे और इस माह क्या क्या लाभ और हानियां इन्हें देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। कर्क राशि के तृतीय भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में मीन राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। दशम भाव में मेष राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में सूर्य देव शुक्र देव के साथ में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, और राशि में लग्न में कर्क राशि में बुध देव का गोचर हो रहा है। बुध देव यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और 19 जुलाई को प्रथम भाव से राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य देव 16 जुलाई को रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र देव 6 जुलाई तक द्वादश भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद में 7 जुलाई से ये आपकी राशि में गोचर करेंगे। मंगल देव कर्म भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 12 जुलाई के बाद में राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2024 कैसा रहेगा, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के राशि में बुध देव का गोचर हो रहा है और 19 जुलाई के बाद में बुध देव का गोचर द्वितीय भाव में होगा। तो बुध देव का गोचर आपकी राशि में भी शुभ है और द्वितीय भाव में भी शुभ है। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धन के योग बनेंगे। परिवार से आपके संबंध मधुर रहेंगे। मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव में गोचर हो रहा है और यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कैरियर स्थल मजबूत रहेगा, कार्यस्थल पर आपकी पकड़ रहेगी, वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो। पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे, मन चाही जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है। नौकरी का योग काफ़ी शानदार बना हुआ है। जो जातक इस अवधि में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, कर्क राशि वाले जातक, उनकी नौकरी लगने के योग भी बनेंगे। कुल मिलाकर मंगल देव का पूरे माह गोचर शानदार बना हुआ है। जब ये लाभ भाव में गोचर करेंगे तब भी यहाँ पर इनका गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ में मंगल की युति बनेगी और विशेष योग कारक योग बनेगा। शुक्र देव ट्रांजिट करके 7 जुलाई से आपकी राशि में बैठ जाएंगे और 7 जुलाई से 19 जुलाई तक बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जिससे आपका व्यापार अच्छा चलेगा, रोजगार अच्छा चलेगा और धन का अति लाभ होगा। यह गोचर आपका मान सम्मान, यश कीर्ति, इन सब में आपको सहयोग देगा। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के हिसाब से योग जुलाई महीने में कर्क राशि वाले जातकों का शानदार बना हुआ है। अभी तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब आगे वीडियो को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव एक राशि में 2.25 दिन गोचर करते हैं, यानी पूरे माह भर में 12 राशियों में चंद्रदेव का गोचर हो जाता है। इसलिए इनका प्रेडिक्शन करना, कथन करना थोड़ा सा कठिन है। शुभ भाव में गोचर हो रहा है, शुभ ग्रहों के साथ गोचर हो रहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही है, तो उस अवधि में चंद्रदेव के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव 16 जुलाई तक द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको धन का
अनावश्यक आपका नुकसान होगा, आपका धन व्यय अनावश्यक होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि धन अनावश्यक रूप से आपका खर्च ना हो। आपका धन स्वास्थ्य के प्रति भी खर्च हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव है, तिरक भाव है, अस्पताल का भाव है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी 16 जुलाई तक रखना पड़ेगा। 16 जुलाई के बाद में सूर्यदेव कर्क राशि में लग्न में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सूर्यदेव के केंद्र भाव में गोचर करने से फिर सूर्यदेव के आपको फल अच्छे मिलेंगे। और चूंकि द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। तृतीय भाव के स्वामी बुधदेव है और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और बुधदेव का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। तो तृतीयेश और द्वादशेश होकर बुधदेव राशि में गोचर कर रहे हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बल, पराक्रम, साहस अच्छा रहेगा। मीडिया के कार्यों से आपको लाभ होगा। दूर दराज के कार्यों से भी बुध के गोचर से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आपको कोई भी कार्य है बड़ी प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालना पड़ेंगे। और विदेशों से, दूर दराज के कार्यों से, मीडिया के कार्यों से आपको धन के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 6 जुलाई तक यहाँ पर गोचर रहेगा। तो शुक्रदेव का गोचर द्वादश भाव में भी शुभ फलकारक माना गया है, अपने मित्र बुध के घर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको धन के लाभ दिलाएंगे। ये चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता से धन के लाभ के योग बनेंगे। भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, नए वाहन खरीदने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर पूरे माह शुक्रदेव का 6 जुलाई तक गोचर द्वादश भाव में, और 6 जुलाई के बाद में 31 जुलाई तक का गोचर आपकी राशि में, और 31 जुलाई के बाद में द्वितीय भाव में गोचर आपके लिए शुक्रदेव का शानदार बना हुआ है, लाभकारक है। चतुर्थ भाव की चीज़ों से और एकादश भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेंगे। कई स्रोतों से धन के लाभ आपको मिलेंगे। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति आपकी बढ़ेगी। पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी मंगलदेव हैं, और मंगलदेव पंचमेश होकर दशमेश होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनका गोचर 12 जुलाई तक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग रोचक नामक राजयोग बना है, जिससे आपका कार्यस्थल मजबूत रहेगा। कार्यस्थल में उन्नति देखने को मिलेगी। यदि सरकारी नौकरी में हैं तो पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेंगे। और 12 जुलाई के बाद जब मंगलदेव ट्रांजिट करेंगे एकादश भाव में, तब मंगलदेव की स्थिति यहाँ पर भी अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल और देवगुरु बृहस्पति परस्पर मित्र हैं, और दोनों ग्रहों की युति के फल आपको श्रेष्ठ देखने को मिलेंगे। दोनों ग्रह आपको एकादश भाव में धन लाभ कराएंगे, अति धन लाभ कराएंगे। और यहाँ पर इनकी सप्तम दृष्टि, मंगल की भी सप्तम दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, और मंगल देव पंचम भाव के मालिक हैं। तो आपकी संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके रिलेशंस मजबूत रहेंगे, और वो रिलेशंस शादी में भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर पंचम भाव के कारकों से आपको काफ़ी शुभ फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि 7वीं यहाँ पर रहेगी, देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि रहेगी, मंगल की 8वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। तो कुल मिलाकर मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि पूरे माह रहने वाली है। तो ये पंचम भाव आपका जो संतान से, शिक्षा से, प्रेम से, राजनीति की सफलता से संबंधित है, उन सब में आपको अति लाभ देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 6वें भाव के और भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है। अनेक जगहों से धन के लाभ, अनेक जगहों से मान सम्मान की प्राप्ति, समाज में वर्चस्व का होना, और कोई भी रोग पुराना चला रहा है तो उस रोग में लाभ होना, शत्रु यदि कोई है तो उनका परास्त होना, और कोई ऋण यदि आपको चाहिए है तो उनका ऋण का मिलना, और ऋण कोई है तो उसका चुकना, और कोर्ट कचहरी में कोई भी प्रकरण आपके चल रहे हैं तो उन कोर्ट कचहरी के प्रकरणों में आपको सफलता मिलने का पक्का योग बना हुआ है। और भाग्य बहुत मजबूत रहेगा, भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे। जो पिछले समय आपके कार्य नहीं हो पाए थे वो इस समय कार्य आपके बनेंगे।
भाग्य भाव में राहु की स्थिति है, राहु विराजमान है, तो ये आपके भाग्य को थोड़ा कमज़ोर करेंगे, आपको किसी भी कार्य के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे, व्यवधान डालेंगे। तो आपको राहु के उपाय करना पड़ेंगे। बाकी इनकी दृष्टियाँ देवगुरु बृहस्पति की अति शुभ फलकारक हैं। 5वीं दृष्टि इनकी तृतीय भाव पर पड़ेगी, तो साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में ये वृद्धि कराएंगे, जिससे आपका कार्यस्थल मजबूत बनेगा और आप अच्छे से अच्छे कार्य प्लानिंग करके कर पाएंगे। स्मार्ट वर्क करते हुए आप देखेंगे, जो प्लानिंग आप कार्यस्थल पर करेंगे वह प्लानिंग साकार होती हुई आपको देखेंगे। पॉजिटिविटी वर्किंग हाउस में रहेगी, कार्य क्षेत्र पर रहेगी। सप्तम दृष्टि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि संतान भाव पर रहेगी, तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। जो विद्यार्थी इस गोचर अवधि में मंगल और देवगुरु बृहस्पति के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं तो सफलता के योग बने हुए हैं। प्रेम प्रसंग के मामलों में सफलता मिलेगी और प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव सप्तमेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों को शनि की अढ़ैया का प्रभाव है, फिर भी अपनी मूल त्रिकोण राशि जो इनकी अति प्रिय राशि है उसमें ये गोचर करके आपको अढ़ैया के दुष्प्रभावों से काफ़ी हद तक बचा के रखेंगे। फिर भी गोचरवश चूँकि अढ़ैया है तो आपको शनिदेव के बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे। वर्तमान में 1 जुलाई से शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक बकरी रहेंगे। तो ये अपने से एक घर पहले पूर्व यानी सप्तम भाव के भी फल आपको देंगे। तो जो पूर्व में सप्तम भाव के कारकों से आपके कार्य रह गए थे, अधूरे रह गए थे, आप पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो इस अवधि में आप उनको पूर्ण कर सकते हैं। बाकी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो आपको सप्तम भाव के कारकों से भी आपको लाभ मिलेगा। रोज़गार आपका अच्छा चलेगा। रोज़गार अगर मद्दा हो गया था तो फिर अच्छा चलने लगेगा। नए रोज़गार के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके स्पाउस का भी सामंजस्य आपके साथ में ठीक रहेगा और आपको बना के भी रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का माह जुलाई 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी शानदार बना हुआ है। यहाँ पर चूँकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ये आपके कैरियर हाउस में गोचर कर रहे हैं और फिर लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो आपको किसी भी हालत में एग्रेशन से बचना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने से आप अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। दूसरा, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी वाणी स्थान पर है, द्वितीय भाव पर है और ये सूर्यदेव उनके शत्रु का घर है, तो यहाँ पर आपको वाणी का इस हिसाब से भी काफ़ी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर यदि आप अपनी वाणी का अच्छा यूज़ करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, अच्छा लोगों से व्यवहार करेंगे और कटु वाणी से बचेंगे, तो यह माह आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। उपाय के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। बुध के लिए बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। आप अपने राशि के स्वामी का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः 1 माला नित्य जाप करें। और चूँकि राहु भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपको राहु के लिए राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः की 1 माला नित्य करना है। और शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को सायंकाल सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप जाकर सरसों के तेल का दीपक लगाना है और बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना है, विकलांगों की सेवा करना है और पक्षियों को दाना चुनाना है और राहु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना है। यदि आप लोग बताए गए इन उपायों को करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों का यह माह जुलाई 2024 विशेष शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।